हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच देखिए केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का एक लेसन प्लान लेके आए हैं। समझ गए। देखिए लेसन प्लान आप लोग को देखिए हाथ से बनाया हुआ है। देखिए हाथ से बनाया हुआ लेसन प्लान हम क्यों बता रहे हैं कि देखिए आप कोई इंटरव्यू कोई स्कूल कॉलेज में जाइएगा इंटरव्यू देने स्कूल में आप टीचर का जॉब के लिए, तो हमें बोलता है कि लेसन प्लान एक बनाइए। समझ गए। तो आपको ये चीज़ बनाना आना चाहिए। समझ गए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप हिंदी में विषय भी लिख सकते हैं, साइंस लिखा है विज्ञान भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो सब्जेक्ट हमारा साइंस हो गया और नीचे लिखा हुआ है सब सब्जेक्ट। तो सब सब्जेक्ट मतलब उप विषय हुआ। तो उप विषय में केमिस्ट्री, जैसे साइंस में हम जानते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स आता है, तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री का बना रहे थे केमिस्ट्री लिख दिया। देखिए टॉपिक हम पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे समझ गए। तो हम जल के प्रकार पढ़ाएंगे, जल और जल के प्रकार पढ़ाएंगे, तो टॉपिक हम लिख दिए जल के प्रकार। अब देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, तो आनंदराज हो गया। समझ गए। जो आपका नाम है वो लिख सकते हैं। रोल नंबर, तो देखिए हम कॉलेज है, रोल नंबर देखिए वहाँ जाइएगा तो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत, ये मतलब अथी है, ये समान जानकारी है कि आपका मतलब ये चीज़ मतलब आपका समान जानकारी ये चीज़ है। समझ गए। तो भरना ही है। तो रोल नंबर आप यहाँ पर 2, मेरा कॉलेज का रोल नंबर 2 है तो 2 लिख सकते हैं। समझ गए। फिर ये स्कूल नेम, देखिए जो यहाँ पर आप जाइएगा लेसन मतलब मान लीजिए अभी तो बीएड कर रहे हैं तो आप कहूँ ना कहूँ जाकर पढ़ाइएगा कोई स्कूल में, तो जिस स्कूल में पढ़ाइएगा उस स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं श्री जानकी सहाय स्कूल तेतरिया। समझ गए। अब देखिए यहाँ देखिए क्लास लिखा है, तो 9th क्लास का है या 10th जो में आप बनाना है वो लिख सकते हैं। पीरियड कौन घंटी में पढ़ाना है, तो फर्स्ट घंटे, ड्यूरेशन 45 मिनट का नॉर्मल सब क्लास होता है। डेट, यहाँ पर डेट जिस दिन आप बनाइएगा, जिस दिन आपको पढ़ाना है वहाँ डेट लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हम लिख दिए आज बनाए, लेकिन डेट पहले का हम लिख दिए। ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं, देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है आपका शिक्षण बिंदु। देखिए शिक्षण बिंदु का मतलब होता है टीचिंग पॉइंट, मतलब आप कितना बिंदु पढ़ाइएगा उस लेसन प्लान में। तो हम पहला पढ़ाएंगे कि जल क्या है, यहाँ पर जल क्या है। दूसरा पढ़ाएंगे जल के प्रकार, मतलब यहाँ पर 2 हम शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। समझ गए कि जल क्या है और जल के प्रकार। समझ गए। देखिए अब लिखा है शिक्षण के समान उद्देश्य। देखिए शिक्षण का समान उद्देश्य क्या होता है कि देखिए शिक्षक आप कोई चीज़ पढ़ाएगा तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। मान लीजिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है कि हमको टीचर में जॉब करना है या जो चीज़ है। वैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ाइएगा स्टूडेंट को तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए शिक्षण का जो समान उद्देश्य होता है ना वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। समझ गए। जैसे लिखा हुआ है, जैसे सब्जेक्ट मेरा विज्ञान हो गया, लिखा हुआ है कि छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना है। बच्चे हम पढ़ाएंगे तो उसमें विज्ञान के प्रति क्या होगा कि रुचि जागृत होगा। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करेंगे, विकास करेंगे। तीसरा लिखा है कि छात्रों की तार्किक क्षमता एवं मनन शक्ति का विकास करें। विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें तार्किक तर्क करने की क्षमता होगा। तो ये समान उद्देश्य याद रखिएगा, विषय से रिलेटेड होता है। देखिए अब आइए नीचा लिखा हुआ है विशिष्ट उद्देश्य। देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। देखिए विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ना वो टॉपिक से रिलेटेड होता है। आपका जो जिस टॉपिक आप पढ़ाइएगा उससे रिलेटेड होता है, मतलब विशिष्ट उद्देश्य कि हम कोई बच्चा कोई चीज़ सिखाना है। जैसे लिखा हुआ है कि छात्र कठोर एवं मृदु जल के बारे में प्रत्यास्मरण का, मृदु जल या मीठा जल भी बोल सकते हैं कि मैं प्रत्यास्मरण उसके बारे में जान सकेंगे। समझ गए। दूसरा है कि छात्र कठोर एवं मृदु जल में अंतर करना सीख जाएंगे, मतलब जब जान जाएंगे तो दोनों में अंतर कर लेंगे कि मृदु जल किसे कहते हैं, कठोर जल किसे कहते हैं। मृदु यानी मीठा जल। समझ गए। कठोर जल जो नमकीन जल होता है। समझ गए। अब लिखा है शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि लिखा है, मतलब टीचिंग मेथड, आप कौन विधि से पढ़ाइएगा। तो हम लिखे हैं प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शन विधि। समझ गए। उसको दिखाकर भी पढ़ाएंगे कि जल कैसा होता है और प्रयोग करके भी बताएंगे। समझ गए। अब सहायक सामग्री लिखा है, मतलब टीचिंग एड्स, तो हम चौक डस्टर श्यामपट इत्यादि आप अति भी लिख सकते, चार्ट उट लिख सकते हैं, सब भी लिख सकते हैं। समझ गए। ये आपका हो गया सहायक सामग्री। आगे आइए। अब आगे आप पर लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि हम बच्चा से जल के बारे में पूछेंगे कि बच्चों जल के बारे में तुम क्या, मतलब उसके टॉपिक के बारे में क्या जानकारी है। समझ गए। तो पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज में लिखा हुआ है कि छात्र जल के बारे में समान जानकारी रखते हैं। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल। अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। समझ गए। जो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं ना वो क्या होता है कि पूर्व ज्ञान से आधारित होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे देखिए यहाँ पाठ प्रस्तावना कौशल लिखा है, तो एक और छात्र अध्यापक क्रिया होगा, एक छात्र अनुक्रिया करेगा। जैसे हम पूछेंगे कि जल के स्रोत कौन कौन है, मतलब इसे प्रीवियस नॉलेज से ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चा क्या बताएगा कि तालाब नदी समुद्र कुआं इत्यादि, मतलब जल के स्रोत कौन कौन है। ठीक है। तो बच्चा का मतलब ऐसा लगे प्रीवियस नॉलेज और के आधार पर हम क्यों बताते हैं कि बच्चा को न लगे कि हम नया कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। समझ गए। उसको लगे कि नहीं हम तो पहले से ही पढ़े हुए हैं। समझ गए। इसलिए पूर्व ज्ञान पर आधार करके हम क्या करते हैं कि अपने पाठ को शुरुआत करते हैं। इसलिए हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बच्चा उसके बारे में क्या क्या जानता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस स्वाद का जल अच्छा होता है। तो मीठे जल का स्वाद, मतलब मीठे जल का
किस स्वाद का जल अच्छा होता है, तो मीठा जल का मतलब पानी अच्छा होता है, समझ गए। फिर लिखा है तीसरा क्वेश्चन है कि वह पानी जो पीने में अच्छा नहीं होता है। देखिए समुद्र का पानी या नमकीन पानी क्या होता है, पीने में अच्छा नहीं होता है। फिर लिखा है चौथा क्वेश्चन है कि कठोर जल किसे कहते हैं। तो समस्या बच्चा को नहीं आ रहा है तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब यहाँ से समस्या हो गया बच्चा को, अब यहाँ से हम बताएंगे कठोर जल क्या होता है, जल क्या होता है, समझ गए। तो अब बताएंगे कि यहाँ से अब बच्चा को अब समस्या हो गया, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तब हम स्टार्ट करेंगे आगे। देखिए आगे देखिए, अब उद्देश्य कथन, मेरा उद्देश्य कथन पढ़ाने क्या होगा, लिखा हुआ है कि बच्चों आज हम लोग जल के प्रकार कठोर एवं मीठा जल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम लोग कठोर जल और मीठा जल के बारे में क्या करेंगे कि विस्तृत मतलब बहुत मतलब पूरा एकदम अध्ययन करेंगे, समझ गए, विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए अब होता है प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, समझ गए। लिखा हुआ है देखिए प्रेजेंटेशन में पहले लिखते हैं शिक्षण बिंदु कि आप कौन शिक्षण बिंदु पढ़ाइएगा, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया कि आप क्या कीजिएगा, दूसरा है छात्र अनुक्रिया, तीसरा और चौथा है श्याम पटकार। तो देखिए हम शिक्षण बिंदु जल बताते हैं 1 नंबर, 2 को लिखे थे ना, जल जल क्या है, जल के प्रकार, 2 शिक्षण बिंदु था। लिखा हुआ है यहाँ पर हम अपन अब अति करेंगे, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 2 भाग तथा ऑक्सीजन परमाणु के 1 भाग के सहयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, जल कहलाते हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के 2 भाग तथा ऑक्सीजन परमाणु के 1 भाग के सहयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं जो बीएड मतलब आप लोग जाइएगा था ऐसा ही मतलब बताना होगा। कहते हैं जल का सूत्र H2 होता है। एक हमारा शिक्षण बिंदु खत्म हो गया। देखिए छात्र अनुक्रिया में छात्र क्या करेंगे, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझ गए। मतलब आप पढ़ाइएगा तो छात्र क्या होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना, बदमाशी तो नहीं करेंगे, समझ गए। और श्यामपट काज पर हम क्या लिखेंगे, और लिखा है जल का सूत्र H2 होता है, तो यहाँ पर जल का सूत्र H2O आप श्यामपट पर लिख दिया कि H2O होता है, समझ यही ना, आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिएगा। अब आइए दूसरा शिक्षण बिंदु में आते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है कि जल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मीठा जल। मतलब दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है हमारा कि जल के प्रकार था, जल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मीठा जल, समझ गए। लिखा है कि कठोर जल अब किसे कहते हैं, तो कठोर जल जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं। मतलब जो जल साबुन के साथ आसानी से क्या फेन नहीं देगा उसे क्या कहते हैं कि कठोर जल कहते हैं। जैसे कुआं का जल हो गया, गंदा पानी सब होता है, उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं, समझ गए। दूसरा लिखा है कि मीठा जल, वो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मीठा जल कहते हैं। जैसे आपका घर का कल का पानी होता है, ये सब मीठा जल का उदाहरण है, समझ गए। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड कार्ड क्या हो जाएगा, बच्चा तो यहाँ भी ध्यानपूर्वक सुनेगा, ठीक है। जल के प्रकार दूसरा हो गया कठोर जल और मीठा जल, ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। आइए अब देखते हैं। देखिए इसी में बोध प्रश्न पूछा जाता है। बोध प्रश्न मतलब उसी से रिलेटेड आप पाठ पढ़ा है तो उसी समय आप पूछ सकते हैं। जैसे पूछा गया है मैंने पढ़ा दिया तो बच्चा का समझने के लिए पूछा जाता है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, नहीं समझेगा तो बच्चा को फिर से पढ़ाएंगे, समझ गए। तो देखिए बोध प्रश्न में पहला प्रश्न पूछे हैं कि जल का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा बताया H2 होता है। यहाँ पर लिखे थे ना कि छात्र अनुक्रिया, यहाँ पर छात्र, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखे थे क्या कि छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ पर क्या लिखे थे कि छात्र अनुक्रिया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछे कि जल का सूत्र क्या होता था, बच्चा बताया H2O। यहाँ लिखा है जल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। जल में कितना भाग हाइड्रोजन का होता है, 2 भाग होता है, और 1 भाग किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ये सब तो अब ये हो गया कि हम पढ़ाए वो चीज़ बच्चा को समझ आ गया। अब हम करते हैं मूल्यांकन। मतलब अब हम मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम पढ़ाए हैं वो नवीन ज्ञान बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है। तो देखिए मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन में हम क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, लिखने के लिए देंगे कि कठोर जल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जल किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, समझ गए। और गृह कार्य मतलब हो गया होमवर्क, घर से बुलाएंगे कि बच्चा क्वेश्चन लिख के ले आना कि जल क्या है, इसके प्रकार को लिखे, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मीठा जल किसे कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, केमिस्ट्री का लेसन प्लान खत्म हो गया। इसके बाद जितना भी बचा हुआ हम सब सब्जेक्ट का एक फॉर्मेट लेके आएंगे, उसी के आधार पर आप लोग लेसन प्लान आसानी से बना सकते हैं, समझ गए। तो थैंक यू।